दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में एक आदमी था, आदित्य मेहता। उम्र लगभग 48 साल, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर। सुबह आंख खुलते ही फोन, दिन भर मीटिंग्स, रात को लैपटॉप बंद होता तो थकान के अलावा कुछ बचता ही नहीं था। पैसा था, इज्जत थी, सोसाइटी में नाम था, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था। आदित्य की पत्नी नेहा अक्सर कहती, तुम हमारे साथ रहते तो हो, लेकिन हमारे साथ होते नहीं हो। और उनका 10 साल का बेटा आरव, जो हर रात अपने पापा से सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता था, अक्सर सो जाता था पापा का इंतजार करते करते। आदित्य खुद से कहता, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर सब ठीक कर लूंगा, लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, कॉलेज के एक पुराने दोस्त का। मैसेज था, यार तुम्हें पता है शरद मिश्रा सर बहुत बीमार हैं। आदित्य कुछ देर फोन को देखता रहा। शरद मिश्रा सर, उसके कॉलेज के प्रोफेसर। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो समझाते थे, जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में और खुद के बारे में। पिछले 15 सालों में आदित्य एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया था। पता नहीं क्यों इस बार दिल ने कहा, जाओ। लखनऊ की एक शांत कॉलोनी में एक साधारण सा घर। शरद सर एक कुर्सी पर बैठे थे। शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में वही अपनापन। आदित्य, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आ गया? आदित्य की आंखें भर आईं। सर, आप कैसे हैं? सर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जिंदा हूँ और जिंदगी को महसूस कर पा रहा हूँ, इतना काफी है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सर ने पूछा, बताओ जिंदगी कैसी चल रही है? आदित्य बोला, सब ठीक है सर, काम बहुत है बस। सर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, काम कभी खत्म नहीं होता आदित्य, लेकिन एक दिन हम खत्म हो जाते हैं। वो वाक्य आदित्य के दिल में कहीं अटक गया। जाने से पहले सर ने कहा, अगर समय मिले तो हर मंगलवार आ जाया करो। आदित्य ने बिना सोचे कहा, जरूर सर। अगले मंगलवार आदित्य फिर लखनऊ आया। इस बार सर ने पूछा, आदित्य तुमने आखिरी बार अपने बेटे को कब ध्यान से सुना था? आदित्य चुप हो गया। सर बोले, हम सोचते हैं कि बच्चों को खाना, कपड़े, स्कूल दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा हमारा समय चाहिए। फिर धीरे से कहा, प्यार से मत भागो आदित्य, प्यार कमजोरी नहीं, प्यार इंसानियत है। उस दिन वापस लौटते वक्त आदित्य ने ट्रेन में ऑफिस का लैपटॉप नहीं खोला। उसने नेहा को फोन किया और आरव से बात की, बिना जल्दी के। तीसरे मंगलवार माहौल थोड़ा भारी था। सर की तबीयत और बिगड़ गई थी। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या आपको मौत से डर लगता है? सर मुस्कुराए, नहीं, डर मुझे इस बात से लगता अगर मैंने जिंदगी जी ही नहीं होती। उन्होंने कहा, मौत तो सबको आनी है, लेकिन अधूरी जिंदगी हर कोई जी रहा है। आदित्य ने पूछा, तो फिर सही जिंदगी क्या है सर? सर ने कहा, जब लोग तुम्हें तुम्हारे पैकेज से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद करें, तब समझना तुम सही जिंदगी जी रहे हो। अब मंगलवार आदित्य के लिए कैलेंडर का दिन नहीं रहा, वो आईना बन गया था। आदित्य ने ऑफिस में लोगों को सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं, इंसान की तरह देखना शुरू किया। घर में नो फोन डिनर शुरू हुआ। वीकेंड्स अब मेल्स के लिए नहीं, माँ बाप और बच्चों के लिए थे। जिंदगी धीमी हो गई, लेकिन गहरी हो गई। एक मंगलवार आदित्य जब पहुंचा तो सर बहुत शांत थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आदित्य जब मैं चला जाऊं तो हर मंगलवार किसी के साथ बैठना, किसी को सुनना, क्योंकि सुनना सबसे बड़ा प्यार है। कुछ दिनों बाद शरद मिश्रा सर इस दुनिया से चले गए। आज आदित्य हर मंगलवार अपने बेटे, पत्नी और कभी कभी दोस्तों के साथ बैठकर बातें करता है, बिना मोबाइल, बिना जल्दबाजी के। और हर बार उसे लगता है कहीं न कहीं शरद सर मुस्कुरा रहे हैं। इस कहानी से हमें 4 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। जिंदगी की असली दौलत रिश्ते हैं। प्यार से मत भागिए, मौत से नहीं, अधूरी जिंदगी से डरिए, और सबसे जरूरी बात, किसी को सुनने के लिए समय निकालिए। धन्यवाद।